बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैंक स्टेटमेंट ये हम वीडियो बनाएंगे कि बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस उसमें चाहिए होगी, सूरत हाल में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। देखिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो, अगर तो आप सेल्फ पे जा रहे हैं, ठीक है, वो अलग सीन है। सेल्फ वालों का जो मैंने सुना था, अगर आप चाइना के लिए जा रहे हैं तो अगर 4 साल की आपकी बीएस है तो फिर आपको पर ईयर के हिसाब से लास्ट ईयर में आई थिंक 7 लाख थी या 7.5 लाख थी या 8 लाख थी, ठीक है। मेरे ख्याल में 7 लाख थी, ठीक है। इस मतलब हो सकता है बढ़ा भी दे। पर ईयर के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट 7 लाख, अगर आप 4 साल का बनाए 28 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करानी होगी। अगर आपका 3 साल का एमएस है, 21 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करानी होगी, ठीक है। अगर आपका 2 साल का एमएस है तो आपको फिर 14 लाख, 7 लाख के हिसाब से आपको स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये बैंक स्टेटमेंट क्या स्कॉलरशिप वालों को भी शो करानी पड़ेगी, सीएससी वाले हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, या क्या सीन है। देखिए, सीएससी वाले जो स्कॉलरशिप जिनको मिलती है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो बैंक स्टेटमेंट की दौड़ से बाहर है। उनको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। बस आपने डायरेक्ट जाना है और क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। लेकिन इससे 2 साल पीछे चले जाएं, जैसे हमारी भी सीएससी स्कॉलरशिप थी उसमें, मास्टर में। लेकिन उस वक्त ये था कि अगर आपकी चाहे आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या सीएससी स्कॉलरशिप है, आपको स्टेटमेंट शो करानी है। वो स्टेटमेंट आपको कितनी होगी, वो फिर उन्होंने कहा कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, कोई भी आप 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40 हजार, 2 हजार, जितनी भी स्टेटमेंट हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से आपका अकाउंट फंक्शनल होना चाहिए और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्लोजिंग अमाउंट का कोई उन्होंने वो क्या नहीं किया था कि आप कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपने शो करानी है। अगर आपका 6 महीने का वो नहीं है पुराना अकाउंट, तो फिर आप अपना वो एक कहते हैं कि उसका स्टेट सर्टिफिकेट कहते हैं। मुझे आप सर्टिफिकेट का लास्ट टाइम भी भूल गया था नाम, मुझे नाम भूला हुआ है। तो वो सर्टिफिकेट जो है आपने अटैच करना होता था। वो मेरे ख्याल में जो मुझे भूल गया एग्जैक्ट कौन सा सर्टिफिकेट है। हाँ, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने बैंक से बनवाना होता है, तो वो आपने सबमिट कराना है। तो उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन वो पिछले साल से जो स्टूडेंट गए हैं, उनको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए थी। अब ये तो हो गया सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप वालों को किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अब अगर हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल, जो भी है, जो भी स्कॉलरशिप है, मींस के सीएससी स्कॉलरशिप नहीं है, कोई और स्कॉलरशिप है। अब अगर हमारी वो फुली फंडेड भी है, 1500 आरएम स्टाइपेंड है, 1000 आरएम स्टाइपेंड है, 2000 आरएम भी है, 3500 है, 4000 है, 4500 है, जो भी स्टाइपेंड है, तो क्या हमें कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी? फॉर एग्जाम्पल मान के चले हमें मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है 1500, मिसाल दे रहा हूँ, 1500 आरएम स्टाइपेंड है, बाकी सारा कुछ फ्री है। तो क्या मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी? इसका जवाब टोटली डिपेंड कर रहा है आपके जेडब्ल्यू फॉर्म पे और एडमिशन नोटिस पे। किस तरह आपका जो जेडब्ल्यू फॉर्म आपको मिलेगा ना, आपने पहले पहले सीएससी वाले तो उसका लिखा होता है, जब सोर्स ऑफ फंडिंग एक ऑप्शन होगा, सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। मैं लिख के आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। सोर्स ऑफ फंडिंग एक ऑप्शन होगा उसी में, जो आपका जेडब्ल्यू फॉर्म होगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसमें 3 ऑप्शन होंगे। एक होगा पहला पहला ऑप्शन होगा, एक चेक बॉक्स लिखा होगा, चेक बना होगा बॉक्स इस तरह, ठीक है। और साथ लिखा होगा फुल स्कॉलरशिप, ठीक है। फुल स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप लिखा होगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होगा, वहां पे बॉक्स बना होगा ये पार्शियल स्कॉलरशिप, ठीक है, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल स्कॉलरशिप का। और तीसरा ऑप्शन होगा सोर्स ऑफ फंडिंग, अदर या सेल्फ होगा या अदर होगा। हम वो अदर कर देते हैं, सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, ठीक है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड। और चौथा ऑप्शन होगा अदर। ये 4 इस तरह मैंने आपको, वैसे मैंने लिख दिया है। अब क्या कहते हैं, आपको नजर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मुझे भूला नहीं, वो कर रहा, मेरे ख्याल में शो नहीं हो रहा शायद क्लियरली, ठीक है। तो इस तरह मतलब 4 ऑप्शन बने होंगे इस आपके पास। अगर तो आपका पहला पहला ऑप्शन फुल स्कॉलरशिप हुआ, दैट मींस चाहे आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जितनी जो मर्जी स्कॉलरशिप है, अगर फुल स्कॉलरशिप पे चेक हुआ, मींस के फुल लिखा हुआ, फिर आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका फुल नहीं लिखा हुआ, आप सिर्फ स्कॉलरशिप हुआ, फिर आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी। फिर डिपेंड करता है आपके एडमिशन नोटिस पे, ठीक है। एडमिशन नोटिस पे क्या फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है? अगर एडमिशन नोटिस पे आपका फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरशिप पे चेक है, फिर भी आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप है, एडमिशन नोटिस पे भी स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, फिर आप जेरी ऑफिस वालों को अगर आपको कहें कि भाई आप का ये फुल स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पे स्कॉलरशिप चेक है, आप उनको कह सकते हैं, उनको उनसे मुबाहिसा कर सकते हैं कि पैसों मुबाहिसा कि भाई ये मेरी फुल स्कॉलरशिप है। अगर स्टाइपेंड मेंशन है, वहां पे उनको बताएं कि ये देखिए सब चीज कवर है, वो डॉर्मिटरी भी कवर है, सारा ट्यूशन फी भी कवर है, सारा कुछ कवर है, सिर्फ मुझे स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो मेरी फुल स्कॉलरशिप है। तो वो आपका एक्सेप्ट कर भी सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरशिप पे चेक है और एडमिशन नोटिस पे भी कोई मेंशन नहीं है, बस स्कॉलरशिप का मेंशन है, कोई बाकी कुछ भी मेंशन नहीं है, स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ कुछ भी, फिर आपको अगर जेआरई वाले नहीं मानते, फिर आपको स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। चाहे आपका 1500 स्टाइपेंड है, 2000 स्टाइपेंड है, 3000 स्टाइपेंड है, जो कोई कोई चीज भी है, जो मर्जी है, फिर आपको स्टेटमेंट 7 लाख के हिसाब से, या इस साल अगर 8 लाख करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम 7 लाख की थी। हर साल वो चेंजेस करते रहते हैं, हर साल वो अपना रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हीं उसी हिसाब से चलते हैं, तो वो फिर उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस फुल स्कॉलरशिप पे और स्कॉलरशिप पे स्टेटमेंट वाला ऑप्शन चेक आपका वो करता है, ये बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज आपने जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले हैं, आप जब चेक करेंगे, ये सिल्क रोड हो गया, ये सीएससी का टाइप बी जो भी होगी वो फुली फंडेड है, और यूकास आई थिंक वो भी फुली फंडेड है। ठीक है, बाकी जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, वो उसका भी फुली फंडेड होता है, फुली फंडेड लिखा होता है, टेंशन नहीं लेनी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप वालों ने, क्योंकि मेरे दोस्त लास्ट टाइम आए थे किसी किस्म की, उनको भी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए थी, तो उसका भी फुल स्कॉलरशिप लिखा होता है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का आपने चेक कर लेना है, जिस चीज को मिलता है फुल स्कॉलरशिप ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर फुल ना हो स्कॉलरशिप, आपका कहीं पे भी मेंशन है फुल स्कॉलरशिप वाला एडमिशन नोटिस पे, जेडब्ल्यू पे, फिर आपको स्टेटमेंट नहीं शो करानी होगी। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट शो करानी पड़ भी जाए, तो फिर आप कैसे वो कराएंगे, किस किस की बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक था, ये तो इस वजह से बताया ताकि आपके माइंड में एक बन जाए कि स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और किस बेस पे आपको स्टेटमेंट शो करानी पड़ सकती है अगर स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है। क्योंकि स्कॉलरशिप, जैसे लास्ट टाइम वो था, ये हार्बिन इंस्टीट्यूट का शेंजन कैंपस था, वहां पे स्टूडेंट्स ने 28 लाख शो कराई है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसी तरह काफी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो मेंशन नहीं करती वो सोर्स ऑफ फंडिंग। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी ग्वांगचो यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो वहां पे 2019 में जो जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था, वहां पे सोर्स ऑफ फंडिंग क्या था, अगर स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी था, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप पे चेक नहीं किया था, वो पीएडी वालों को किया था, लेकिन स्टेटमेंट उनको भी शो करानी पड़ती, फुल नहीं था, लेकिन हमारा था अदर पे। हम वहां पे गए, उन्होंने कहा भाई आपकी स्टेटमेंट आपको हमें चाहिए होगी 4.5 लाख के हिसाब से। उस वक्त 4.5 लाख की शो थी, ईयरली का मेंशन नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ईयर मेंशन कर दिया है वो। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं कि क्या कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट किसकी आप यूज कर सकते हैं। और एक और चीज, बैंक स्टेटमेंट मोफा से वेरीफाई नहीं करवानी, मैं पहले बता रहा हूं आपको। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, वो वेरीफाई करवानी है या नहीं करवानी। अगर तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट आपको किसी किस्म का वो भी नहीं चाहिए होगा, वो एफिडेविट। एफिडेविट पे लिखा होता है, मींस कि अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ना, उस पे लिखा होगा कि ये फला है, मैं इसका ये लगता हूँ, कजन है ये मेरा, या आप अपने वाले साहब यूज करते हैं, तो वो कहता है ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो ये मेरी यूज कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट। ये वो उसका फॉर्मेट भी मैं उस पर जैसे ग्रुप वगैरह बनेंगे, उसका फॉर्मेट मैं अपलोड भी कर दूंगा। आई थिंक अपलोड किया भी था लास्ट टाइम, कि उसका कैसे अपने बैंक उसमें एफिडेविट का फॉर्मेट बनवाना है। ठीक है, मींस के एफिडेविट कैसे बनवाना है, तो वो आपने उसमें क्या लिखना है, वो चीज सारी मेंशन थी। तो वो आपने एफिडेविट भी आपने किसी किस्म का वो मोफा से वेरीफाई नहीं करवाना। हाँ, उसके बाद आते हैं उस पे, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का ये जो, अगर आप किसी और की यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने चचा के बेटे की यूज की थी, मैंने चचा के बेटे की यूज की थी, अपने चाचू के बेटे की, ठीक है, तो मैंने फिर क्या करना होगा आपको, किस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट उसकी यूज कर सकते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन में आप किसी की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उस ब्लड रिलेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये आपका रिश्तेदार है तो कैसे है, ठीक है, ये आपके चचा का बेटा है तो कैसे है, हमें बताएं। ठीक है, जब मैंने अपने चचा के बेटे की यूज की थी, चाचू के बेटे की, अब मैंने क्या किया, अब मुझे प्रूव करना था कि आप ये कैसे आपका चचा का बेटा है। ठीक है, पहले तो मैंने अपने जो मेरे जो दादा थे, ठीक है, उसकी एफआरसी निकलवाई, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा से आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी। आई थिंक आजकल वो आप कर सकते हैं, 1000 RMB उसका चलान लगता है, मेरे ख्याल में आपको नादरा जाना पड़ता है। अगर तो आप, ठीक है, आप चाचा की बेटे की यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बैंक स्टेटमेंट के कैसी होगी, आपने कैसी यूज करनी है, तो वो आपने क्या करना है, पहले मैंने दादा की उसमें वो करवाई, एफआरसी निकलवाई, उसमें वाले साहब और मेरे जो चाचू थे और मेरे जितने उनके फैमिली मेंबर थे वो सारे आ गए। मुझे था मतलब वो जो मेरे चाचू जिनका बेटे की मैंने यूज करनी है वो उसमें हो, ठीक है, वो थे उसमें, मेरे वाले साहब थे, चाचू थे, और मेरी वो बाकी जो उनके बहन भाई थे वो सारे थे। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये तो प्रूफ हुआ कि ये मेरे वाले साहब और चाचा ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अब प्रूफ करना था मैं उस अपने वाले साहब का बेटा हूं, और जो मेरे चाचा का बेटे हैं जिसका मैं यूज कर रहा हूं वो जो है मेरे चाचा का बेटा है। फिर वाले साहब ने जो है अपनी वो निकलवाई एफआरसी, उसमें मैं आ गया और मेरे भाई बाकी बहन भाई आ गए। इसी तरह जो चाचा जिसकी मैंने बेटे की यूज करनी थी बैंक स्टेटमेंट, उसने अपनी एफआरसी निकलवाई, उसमें वो कजन आ गया जिसकी मैंने स्टेटमेंट यूज करनी थी। इस तरह पहले दादा की हो गया, उसमें एफआरसी उसमें निकलवाई, ठीक है, उसमें वो चाचा और अबू आ गए, उसके बाद अबू ने अपनी निकलवाई, उसमें मैं आ गया, और चाचा ने अपनी निकलवाई, और वो उसमें क्या कहते हैं उसमें वो मेरे वो चाचू के बेटे आ गए जिसकी यूज करनी थी। ठीक है,
ठीक है, मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप हो रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। ठीक है, उसमें वो आ गए। अब क्या कहते हैं, अब प्रूफ हो गया कि ये क्या कहते हैं उसमें, कि वो मेरे चाचू का बेटा है, चाचू का बेटा है। तो अब जब मैं गया वहां पे तो उसने कहा कि किसकी स्टेटमेंट है, मैंने कहा मेरे चाचा के बेटे, चाचू के बेटे की। उसने कहा कि एफआरसी निकालो, और वो फिर एफआरसी जो तीनों एफआरसी होंगी, दादा की जिसमें वो चाचू और अबू थे, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, आप जो आपने निकलवानी है आपने अपने हिसाब से, चाचू की एफआरसी और मैं अपनी जो मेरे वाले साहब की एफआरसी थी, ये तीन एफआरसी बनी थी। ये तीनों की तीनों में फिर मैंने मोफा से वेरीफाई करवाई थी। जो भी एफआरसी होगी वो आपने मोफा से वेरीफाई करवानी होगी, और उसके बाद और जिस बंदे की आपने मिस किया, मैंने चाचा के बेटे की यूज की थी, उसकी आपने अगर वो एफिडेविट करवाया है, वो भी आपने एफिडेविट वेरीफाई नहीं करवाना, लेकिन आपने एफिडेविट वो साथ लगाना है। और उसके बाद उसकी कलर्ड पासपोर्ट, सॉरी पासपोर्ट नहीं हो, उसके शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड की कॉपी जिसकी आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, उसके कलर्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपने साथ अटैच करनी है, दोनों पेजेस पे या अलग अलग पेजेस पे, जैसे भी वो करना चाहे, तो कलर करके एक ही पेजेस पे फ्रंट बैक हो, ठीक है, वो यूज करनी है। तो इस तरह मैंने वो यूज की थी। ठीक है, अब मैं जब वहां पे गया, उन्होंने कहा हाँ भाई किसकी यूज करें, मैंने चाचा के बेटे की। उसने कहा कि एफआरसी दिखाओ। पहले मैंने दादा की दिखाई जिसमें चाचा और अबू थे, उसके बाद वो कह रहे हाँ भाई अपनी फैमिली में से आप कौन हो, मैंने कहा मैं ये वाला हूँ। उसने कहा कि चाचा के बेटे में से कौन सा बेटा है, मैंने कहा ये वाला है। उन्होंने बस वो मार्क कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, कि भाई ये फैमिली स्टेटमेंट, ये एक फैमिली ट्री बन गया, जिससे ये साबित हुआ कि ये मेरे चाचू का बेटा है। ठीक है, होप सो ये आपके लिए, इस तरह आपने स्टेटमेंट, इसी तरह आप अगर किसी भी रिश्तेदार, मामू के बेटे की करना चाहें, किसी की करना चाहें, ऐसा रिश्ता आपने वो ढूंढना है जिससे आपको ये करानी पड़े, ये शो कर, ये प्रूफ हो जाए कि ये फैमिली मेंबर है। आप अपने भाई की यूज करना चाहते हो, बहुत सिंपल है। आप जाएंगे नादरा में अपने आप अपने वाले साहब अपनी मीन्स के फैमिली की रजिस्टर वो एफआरसी निकलवाएंगे, तो फिर आप उसी पे आपका वो भाई भी आ जाएगा या बहन भी आ जाएगी, या अपनी वालदा की निकलवाते हैं तो आपका आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो इस तरह ये आपने बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है, इस तरह की बैंक स्टेटमेंट आपकी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, 8 लाख या लास्ट टाइम 7 लाख थी, 7 लाख के हिसाब से आपने स्टेटमेंट वो करनी है। लेकिन अगर आप एक और चीज भी बता दो जो स्टूडेंट्स वो करते हैं, कि जब हमने अप्लाई किया था उस वक्त भी किसी यूनिवर्सिटीज ने, जैसे हार्बर इंस्टीट्यूट का शेंजन कैंपस है, लास्ट टाइम मुझे स्टूडेंट बता रही थी कि उन्होंने हमसे स्टेटमेंट मांगी थी जब हमने अप्लाई किया था। क्या हमारी वो स्टेटमेंट और जो जिसकी हमने वो फाइनेंशियल गारंटर था, वो स्टेटमेंट कोई और हो, अगर वीजा के लिए जाए वो कोई और हो, कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। जो स्टेटमेंट आपने वीजा के लिए सबमिट करनी है, असल स्टेटमेंट वो है। ठीक है, उसमें आप कौन से डॉक्यूमेंट्स बुक करा रहे हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपने ये बैंक स्टेटमेंट मोफा से वेरीफाई नहीं करवानी। जो एफआरसी होगी, जितनी भी एफआरसी की है होंगी, 3 होंगी, 2-3 मैंने जिस उसमें बताया, वो आपने मोफा से वेरीफाई करवानी होगी, और कोई भी वेरीफाई नहीं करवानी होगी कुछ भी। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदामंद साबित हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, मैं इमोशनल उस वक्त हो गया था कि क्योंकि वो जो मेरे चाचू थे, जिनकी मैंने बैंक स्टेटमेंट जिनकी बेटे की यूज़ की थी, उनका लास्ट टाइम उनकी हुई थी, वो वफात पा गए थे। तो उनकी आप दुआ कर लीजिएगा फातिहा के लिए। वीडियो तो जिस तरह बन गई है, हो सकता है आपकी जो दुआएं वो किसी का वसीला बन सकती हैं मगफिरत का। तो इस वजह से मैं उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अब आ गया है तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।